सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था 5 उद्योग, तो इसके प्रकारों के बारे में और औद्योगिक तंत्र के बारे में, किस प्रकार उद्योग की स्थापना होती है और किस प्रकार उसका तंत्र चलता है, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम है जो औद्योगिक प्रदेश, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश तो उद्योगों का जो विकास है वो कहाँ होता है, उद्योगों के विकास के बारे में अब यहाँ हम पढ़ेंगे कैसे होता है उसके बारे में। तो उद्योगों का विकास, औद्योगिक प्रदेश का जो विकास है उसकी यदि हम बात करें तो ये अधिकांशतः वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ है जो पर्याप्त मात्रा में साधन है, कच्चा माल है, ये सब मिल जाता है आसानी से। तो यदि हम इसकी स्थापना की बात करें जहाँ एक से अधिक उद्योग स्थापित हो, एक या एक से अधिक या कई तरह के है जो कई प्रकार के, इसको हम ये भी कह सकते हैं जब है जो जब कई तरह के या प्रकार के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हो और निकटता का लाभ, निकटता का आपस में बांटते हैं। तो उद्योगों का विकास कब होता है? औद्योगिक क्षेत्र का विकास है जो इस चीज पर निर्भर करता है कि जब एक से अधिक उद्योग आपस में निकटतम पास में स्थापित किए गए और उसका उपयोग उसकी जो निकटता का लाभ एक दूसरे से लिया जा सके, आदान प्रदान किया जा सके, तब है जो उद्योगों की विकास होता है। उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास अधिकांश। तो इसकी स्थापना हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ है जो कच्चा माल, तो ये सबसे श्रम है और श्रम आसानी से प्राप्त हो जाता है। परिवहन के साधन है, विद्युत है, तो ये सुविधाएं जहाँ होती है तो वहाँ पर उद्योगों का विकास होता है। तो ये जब जहाँ ज़्यादा होगी तो वहाँ एक से अधिक उद्योग स्थापित होंगे और एक से अधिक उद्योग स्थापित होंगे तो वहाँ उसका लाभ एक दूसरे से मिलेगा, तो वहाँ औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी ज़्यादा होता है। तो औद्योगिक प्रदेशों का विकास सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अधिकांशतः जो अपने विश्व में यदि हम बात करें, विश्व के मानचित्र पर है जो औद्योगिक विकास की यदि बात करें तो अधिकांश जो इसका विकास है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसका ज़्यादा विकास हुआ है। तो हम इसको मानचित्र के द्वारा भी है जो समझ सकते हैं कि इसका, तो यदि शीतोष्ण कटिबंध विश्व में देखें तो ऐसे जो क्षेत्र हैं तो उसमें
है जो पूर्वोत्तर अमेरिका है और यूरोप पश्चिमी व मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया। इस मानचित्र में आपको औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे उनके बारे में बताया गया है। जैसे आप इस देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है संसार के मानचित्र में, ऊपर का जो हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो ये उष्ण शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है। जैसा हमने पढ़ा था कि अधिकांश जो उद्योग है वो शीतोष्ण कटिबंध में, तो ये जो क्षेत्र हैं वो सब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको इधर जो ये दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है, जहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका के अंदर पूर्व उत्तर में अमेरिका जो क्षेत्र है यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है। ये एक विश्व की औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है। छठी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। जो बीच के अंदर ये महासागर है आसाकृति में, अटलांटिक महासागर, जो इसको जोड़ने का काम करता है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है। ऐसे भी ये जो काले डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको हर जगह, ये भी औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत हैं। जो ये काले डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं मानचित्र में, तो इस प्रकार से हम मानचित्र के द्वारा भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में के अंतर्गत औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र, तो इनका भी कई जगह विकास हुआ है। तो ऐसे ही स्थान है जो आपको यहाँ इस मानचित्र में डॉट रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं आपको इस पॉइंट के द्वारा दिखा सकता हूँ। जो ये जो क्षेत्र हैं, गुजरात क्षेत्र ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। मुंबई पुणे क्षेत्र ये भी एक औद्योगिक क्षेत्र है। नीचे की तरफ बेंगलोर और तमिलनाडु ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। ऊपर यदि हम चलते हैं उत्तर भारत में, जहाँ दिल्ली क्षेत्र भी एक औद्योगिक, गुड़गांव जो है दिल्ली और गुड़गांव जो ये भी एक औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे ही पूर्व भारत में छोटा नागपुर का पठार है, हुगली क्षेत्र, हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम जो ये क्षेत्र, ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हम मानचित्र के द्वारा भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक विविधताएं, तो विविधताएं यानी कि कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना होने के कारण से कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। क्योंकि माल निर्मित करने के लिए जो कल कारखानों में कई प्रकार की चीज़ों का उपयोग, रासायनिक चीज़ों का है या धातुओं का, इन कई चीज़ों का उपयोग जो किया जाता है, कई प्रकार की क्रियाएं जो की जाती है, उपयोग में ली जाती है, तो उससे उनसे निकलने वाला जो धुआं है, तो उससे जो आसपास के क्षेत्रों में हैं जो लोग रहते हैं तो उनको नुकसान भी होता है, विपदाएँ भी होती है। तो उससे यदि उस धुएँ जहरीली जो धुआं है या उसका कल कारखानों का जो पानी है, यदि उसको जल स्रोतों में, इसका जो जल है, औद्योगिक क्षेत्र का जो जल, जहरीला जो जल है, तो उसको यदि हम नदी तालाब में यदि छोड़ दिया जाता है तो उस पानी को पीने से भी कई प्रकार की विपदाएँ होती है। जैसे वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग जब वो पानी पीते हैं तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, या कई जैसे ऐसी घटनाएं प्रमुख, जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि
3 दिसंबर को ये प्रमुख घटनाएं भोपाल के अंदर हुई थी भोपाल में। और 23 दिसंबर को ये हुई थी 1984 में। और ये 2005 के अंदर ये हुई थी चीन में। तो ये जो 23 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंतर्गत जो वहाँ के एक गैसीय उद्योग के अंतर्गत विस्फोट होने के कारण है जो रात्रि के अंदर ये 12:23 पर हुआ था। रात्रि 00 यहाँ लिखा है रात्रि के। तो इसमें घटना होने के कारण से तो जहरीली गैसें थी जिसके कारण से वहाँ के आसपास के लोगों में है जो कई प्रकार की विपदाएं लोग जिसके कारण है जो कई अंधापन है या कई प्रकार के उनमें रोग उत्पन्न हो गए जिससे वो आज भी ग्रस्त हैं वो क्षेत्र। तो उद्योगों की स्थापना करने से ये भी एक समस्या रहती है, विपदाएं होती आपदाएं रहती है। ऐसे ही प्रकार चीन में हुआ था और कई लोग उसमें मारे गए थे। इसमें भोपाल के अंदर है जो 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी। 35,000 लोग इसमें मारे गए। और इसके अंतर्गत ये चीन में जो हुआ था इसमें तो 243 लोगों की मृत्यु हुई थी और 9,000 लोग है जो घायल हो गए, दुर्घटना हुई थी उनकी। तो दुर्घटना हुई थी 9,000 लोगों की और इतने लोग मारे गए थे। तो ये भी एक समस्या रहती है जहाँ उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उसके कारण आसपास के क्षेत्र में है जो कई प्रकार की विपदाएं भी होती है जिसके इसके जो विषैला जो जल है या उससे निकलने वाला जो धुआं है गैसें हैं विभिन्न प्रकार की, तो उससे आसपास का लोग वातावरण है जो प्रदूषित होता है और जिसके कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियां भी होती है। ठीक है, जल है जो उल्टी दस्त जैसे भी हैं और कई प्रकार गंभीर बीमारियां भी होती है जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्रमुख 2 घटनाएं हमारे ऐसे है जो विश्व में हुई है, भोपाल के अंदर है एक और एक ये चीन के अंतर्गत है। तो जिसके कारण है जो कई लोग उसमें मारे भी गए थे और कई लोग है जो उसमें दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। तो इस प्रकार से है जो ये विपदाएं तो इनसे बचना भी हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसे प्रकार की जो विपदाएं हैं तो इसके उपाय क्या है? तो औद्योगिक विपदाओं के उपाय औद्योगिक विपदा के उपाय। तो इसके उपायों में यदि हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र इस प्रकार है जो स्थापित करने चाहिए जो शहर से आबादी से दूर हो। ये पहला इसका उपाय कि आबादीग्रस्त जो क्षेत्र हैं तो उनसे दूर इनको स्थापित करना चाहिए। और मान लो यदि इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती भी है तो ऐसे में है जो उनको उसकी जानकारी भी लोगों को जानकारी भी होनी जरूरी है, जागरूक होना, लोगों का जागरूक भी होना जरूरी है। उससे संबंधित जानकारी गैसों से संबंधित उसके पदार्थ का यदि हम जो उपयोग करेंगे तो उससे ये ना हानि हो सकती है, तो उसका भी हमें उस लोगों को जानकारी देनी चाहिए। ये दूसरा। और इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन जैसे यंत्रों का भी उपयोग, कोई आपदा कभी कई प्रकार की भीषण आग भी लग जाती है जिसमें कई लोग मरते नहीं हैं औद्योगिक क्षेत्र में, तो ये भी है रहता है। तो उसमें है जो अग्निशमन यंत्र जो है वो भी उसमें रहना चाहिए आग बुझाने के लिए हर समय। तो इस प्रकार की ये जो उपाय हैं ये इसके उपायों से हम है जो इसका सावधानी रख सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं हो, कोई आपदा नहीं आए, कोई नुकसान नहीं हो, लोगों की मृत्यु नहीं हो। तो इस प्रकार ये औद्योगिक प्रदेश
के विकास और इसके कारण से जो विपदाएं उत्पन्न होती है और उसके उपाय, इसके बारे में हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की है। तो इससे संबंधित अब प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, विश्व में औद्योगिक प्रदेशों का विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर वैसे वीडियो में है, मगर तो भी मैं बता देता हूँ। पूर्वोत्तरी अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। और मानचित्र के द्वारा भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र के कारण होने वाली प्रमुख विपदाएं कौन कौन सी है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास के कारण से कौन कौन सी समस्याएं आती है, विपदाएं आती है। तो आसपास के क्षेत्र में जैसे कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, अंधापन है या कोई विकृति, शारीरिक विकृतियां आती है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो ये सभी विपदाएं इस आंसर में आपको लिखनी है। धन्यवाद।